LIC ने जब अपने एजेंट्स को ऑनलाइन पॉलिसी करने के लिए अनंदा का प्लेटफॉर्म दिया तो वहां से आधार के द्वारा ऑफलाइन KYC का ऑप्शन प्रदान किया। बाद में उसमें कुछ सुधार हुआ और अब जब अनंदा 2.0 लॉन्च हो चुकी है तो उसमें अब KYC का एक प्रोसेस है उसको और आसान कर दिया गया और OTP के माध्यम से उसमें KYC का प्रोसेस चालू किया गया। अब ये KYC यदि कोई फेच कर लेता है किसी भी प्लेटफॉर्म से तब तो वो एक OTP के माध्यम से KYC कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यदि वो KYC फेच नहीं कर पाता तो फिर वही पुरानी मेथड ऑफलाइन KYC का प्रोसेस करना होता है। अब इस असुविधा को दूर करने के लिए IRDA ने एक और कदम उठाया और सेबी के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यानी सेबी और IRDA ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है कि दोनों ही एक दूसरे के KYC को फेच कर पाएंगे। यानी म्यूचुअल फंड में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो IRDA की तरफ से यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहती है इंश्योरेंस की कंपनियां उस KYC को फेच कर लेंगे और उसी KYC का यूज़ करके नई पॉलिसी कर पाएंगे। या फिर किसी ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी है और वहाँ पर उसने अपना KYC कर लिया है तो फिर उसी KYC को लेकर कोई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर पाएगा। म्यूचुअल फंड के लिए फिर अलग से उसको KYC करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक ऐसा कदम है जहाँ से नए कस्टमर्स को जोड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि KYC यहाँ से फेच करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अभी अनंदा 2.0 में जब KYC फेच हो जाती है तो बहुत आसानी से पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यदि KYC फेच नहीं हो पाती तो फिर उसको ऑफलाइन KYC करनी पड़ती है, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अब इसी क्रम में IRDA ने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सब से कहा है कि जितनी भी वेरीफाइड KYC डिटेल्स हैं, यानी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की KYC वेरीफाइड हैं, KYC कंप्लीट हैं, उन सब की जितनी भी एक्सिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उन सब की रिकॉर्ड्स उनकी KYC सेंट्रल रिकॉर्ड रजिस्ट्री यानी कि CKYC CRR पर अपलोड करें। जब यहाँ पर ये अपलोड हो जाएंगी तो फिर दूसरे कंपनियों को भी उसको फेच करने में आसानी होगी। और इसी क्रम में सेबी ने भी सभी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज़ को जो भी KRAs हैं, चाहे वो NSDL हो CDSL हो, उन सब से कहा है कि वो वेरीफाइड KYC को अपलोड करना शुरू कर दें सेंट्रल KYC रजिस्ट्री में, यानी CKYC CRR में उसको अपलोड करना शुरू कर दें। और ये 1 अगस्त से अपलोड करना शुरू हो चुका है सेबी की तरफ से, यानी कि जितनी भी KRAs हैं वो सब इस चीज़ को अपलोड करना शुरू कर चुके हैं। और उन लोगों का एक टारगेट है, कैपिटल मार्केट का ये टारगेट है कि 31 जनवरी 2025 तक जितनी भी KYC हैं, जितनी भी एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उन सब को अपलोड कर दी जाएंगी। यानी कि सेबी की तरफ से ये सारी चीज़ें 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएंगी। अब IRDA ने जब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे कहा है इस चीज़ को अपलोड करने के लिए, और ये भी बहुत जल्द अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। जब 31 जनवरी तक सभी म्यूचुअल फंड के जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन सब की जब KYC अपलोड हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसको फेच करना आसान होगा और कंपनियां बहुत आसानी से उनकी पॉलिसीज़ कर पाएंगे, उनका KYC कर पाएंगे। बिना KYC की पॉलिसीज़ होती नहीं है, हो नहीं रही है। इस कारण यहाँ से जब KYC फेच करना आसान हो जाएगा तो आसानी से फिर वो पॉलिसी कर पाएंगे अनंदा 2.0 के माध्यम से। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उन दोनों के लिए CKYC डाटा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुल जाएंगे और आसानी से एक दूसरे की पॉलिसीज़ कर पाएंगे। यानी कि इंश्योरेंस जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं वो म्यूचुअल फंड की KYC लेकर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कर पाएंगे, और जितने भी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के KYC को लेकर म्यूचुअल फंड में कस्टमर्स का इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं और ये इस पर डेवलपमेंट भी हो चुका है और बहुत जल्द इस पर काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बात यह है कि बैंक्स वाले अपने कस्टमर्स की KYC को सेंट्रल रिकॉर्ड रजिस्ट्री यानी CKYC CRR पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्द बैंक्स भी अपने KYC को इस CKYC CRR पर अपलोड करना शुरू करेंगे, और जब बैंक्स इस पर अपलोड कर देंगे अपनी KYC को, अपने कस्टमर्स के KYC को, तो सिर्फ बैंक अकाउंट ही काफ़ी होगा सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए KYC को फेच करना और आसानी से नई पॉलिसीज़ करना। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन हो यूनिफॉर्म KYC की, यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है उन सब की एक सेंट्रलाइज्ड KYC प्रोसेस हो, यूनिफॉर्म KYC प्रोसेस हो, और एक दूसरे की KYC को फेच करके वो सारे काम कर पाएँ। तो इससे कस्टमर्स को भी सुविधा होगी और सबसे ज़्यादा आसानी होगी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को।
तो आने वाले समय में इंश्योरेंस एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आसानियां होने वाली हैं। आसानी से वो नए क्लाइंट्स को जोड़ पाएंगे, उनकी सर्विसिंग कर पाएंगे। जितनी भी सर्विसिंग्स ऑनलाइन है वो सारे दे पाएंगे, क्योंकि ये सारे केवाईसी ऑनलाइन रिकॉर्ड पर रजिस्टर रहेंगे, ऑनलाइन ये रिकॉर्ड रहेंगे और ऑनलाइन ही फेच कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आसानी से ऑनलाइन सारे काम भी कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर्स, और आसानी से नए क्लाइंट्स को जोड़ भी पाएंगे। तो आसानियाँ होने वाली हैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर उपयोगी रही होगी। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में बहुत सारे उपयोगी वीडियोज़ हैं जो इस चैनल को आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनाती है। यानी LIC के एडवाइजर्स के लिए यह चैनल एक कंप्लीट गाइड है, एक कंप्लीट गाइड की तरह है। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।